स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 16 अप्रैल 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 अप्रैल 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तब हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। अगर हम बात करें विश्व कला दिवस की तो ये सबसे पहले मनाया गया था 2012 में। सन 2012 में पहली बार 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया था और तब से यह प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में किस देश का सहयोग मिला है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है गगनयान, और हाल ही में फ्रांस देश का सहयोग मिला है भारत को। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि फ्रांस देश ने सहयोग किया है भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में। इंपॉर्टेंट और आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात है फ्रांस की, तो फ्रांस से जुड़े हुए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ पर जो वर्तमान में राष्ट्रपति है इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस से जुड़े हुए आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि आईफल टावर कहाँ पर है? आईफल टावर है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफल टावर है। साथ ही आप याद रखिएगा पेरिस में एक मुख्यालय भी है जिसे आपको याद रखना है, उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को एक संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई थी। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यूनेस्को से भी जुड़े याद रखने हैं। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। साथ ही आप याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश कौन बना था? तो हाल ही में अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश बना है फ्रांस। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? वो है इसरो। इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और आपको याद रखना है फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है CNES। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? CNES। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो सेंटर नेशनल डी इंट्यूडस स्पेटियल्स। ये है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी जो सहयोग कर रही है भारत के गगनयान में। और किसका सहयोग कर रही है? तो इसरो का। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोश पोषण ज्ञान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आपको याद रखना है भारत का एक आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा पोषण की जानकारी पर आधारित एक डिजिटल कोश की शुरुआत की है जिसका नाम है पोषण ज्ञान। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है नीति आयोग की और इससे जुड़े कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, यानी कि योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर उस समय जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने नीति आयोग शुरू किया था। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च। कब? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और इसके पहले अध्यक्ष बने थे जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो इसके अध्यक्ष रहते थे। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे उस समय के प्रधानमंत्री जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी। अब जो है इसे समाप्त किया गया और नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी। कब? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और तब से इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है, क्योंकि इसका अध्यक्ष वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन सी कंपनी रेलवे के बाद सबसे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई है? तो आपको याद रखना है रेलवे में इस समय 12.5 लाख
यानी कि 12.5 लाख कर्मचारी हैं और इसी के साथ यह सबसे अधिक कर्मचारियों वाला संस्थान है भारत की। इसके बाद अभी जो है 5 लाख से ऊपर कर्मचारियों वाली लिस्ट में आ गई है, इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी। यानी कि रेलवे के बाद टाटा कंसल्टेंसी में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है टाटा कंसल्टेंसी की, तो इससे जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ ही अगर बात करें इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखर, ये इसके वर्तमान में प्रमुख है। किसके, तो टाटा कंसल्टेंसी के। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक पर भ्रष्टाचार के दोष साबित होने पर 8 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट टीम है, इसके पूर्व कप्तान थे जिनका नाम था हीथ स्ट्रिक, और इन्हीं पर भ्रष्टाचार के दोष साबित होने पर 8 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जीवाजी कृष्ण मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस पद पर कार्यरत रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत के चुनाव आयुक्त रहे हैं जीवाजी कृष्ण मूर्ति। ठीक है दोस्तों, भारत के 13वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। इनका नाम है जीवाजी कृष्ण मूर्ति और हाल ही में इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, तो इससे जुड़े कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इंपॉर्टेंट और आप याद रखिएगा 25 जनवरी। कब, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, तो उनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के। इसके बाद आपको याद रखना है कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और अब हाल ही में इसके 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो उनका नाम है सुशील चंद्रा। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, सुशील चंद्रा 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और 13वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर जीवाजी कृष्ण मूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईसीसी की ओर से जारी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आ गया है, तो आपको याद रखना है अभी तक जो है भारत के विराट कोहली आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग है इसमें शीर्ष पर थे, लेकिन अब पाकिस्तान की जो है बाबर आजम ये विराट कोहली को पीछे करके वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर आ गए हैं। तो जिनका भी अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आईसीसी की ओर से जारी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर आ गया है, तो बाबर आजम शीर्ष पर है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब बात करें आज के दिन से जुड़े कुछ हाईलाइट की, तो इस प्रकार है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने कि भारत के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है और ये इन्हीं के द्वारा आहार क्रांति शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हाल ही में श्रीलंका ने, ठीक है दोस्तों, श्रीलंका ने 11 आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल में किस देश ने 11 आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो है श्रीलंका। तो आपको ये 2 अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। अब हम बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था ये करंट अफेयर से जुड़ा था। इसमें आपको बताना था कि स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला राज्य बिहार बना है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र क्या आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है, या फिर भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल क्या तेलंगाना में स्थापित हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना था, यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत थे। अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य राजस्थान ही बना है और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य की योजना है, तो राजस्थान की है और इसी के साथ स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। बी ऑप्शन था 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला राज्य बिहार बना है, बिल्कुल सही था। यहाँ पर जो ऑप्शन गलत थे वो थे सी और डी। सी ऑप्शन था भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित हुआ है।
अगला है भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना था, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल तेलंगाना में नहीं बल्कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत थे और अधिकतर स्टूडेंट ने सिर्फ सी ऑप्शन चुना था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डी ऑप्शन भी गलत था। तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं और उसके बाद आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु में स्थापित हुआ है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर ओडिशा में। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला राज्य बिहार और स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य राजस्थान। तो ये था कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन नंबर 2 था, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार द्वारा सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं आज के टेस्ट पर। आज के टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपसे ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्या नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी? सेल, ठीक है दोस्तों, सेल जो है इसकी स्थापना क्या 1964 में हुई थी। इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। HDFC जो कि बैंक है, आपको बताना है कि इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, माफ़ कीजिएगा 1994 में हुई थी। या फिर BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, क्या इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है करंट अफेयर का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आपको बताना है डिजिट इंश्योरेंस ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इसका आंसर बताना है कि डिजिट इंश्योरेंस ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हैं आज के टेस्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।